मेरा जो लास्ट ईयर का था एनआईटी दिल्ली का रिव्यू वीडियो या फिर जो वीडियो है कट ऑफ डिटेल कट ऑफ एनआईटी दिल्ली का, उस पर तमाम तरह के कमेंट आ रहे हैं कि भैया इस बार तो रिव्यू दो कि इस बार का क्या कुछ कितना कुछ बदला है कैंपस में और क्या कुछ स्कोप रहने वाला है अगर इस बार एडमिशन लेते हैं एनआईटी दिल्ली में। तो कंप्लीट रिव्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ। एक से एक सारे पैरामीटर्स चेक कर देंगे इस वीडियो में और उस पर बताएंगे कि आपको ये कॉलेज लास्ट में कि कितना अच्छा है, आपको किस किस बेसिस पे इसमें एडमिशन लेनी चाहिए और इसके अलावा कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो आप देख सकते हैं एडमिशन के लिए। अभी मैं इधर देखूँ, आप समझना मैं अपने लैपटॉप की तरफ देख रहा हूँ, मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि यार टेलीप्रॉम्प्टर तो है नहीं मेरे पास। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात स्टार्ट करना चाहूँगा कि ओवरव्यू से। तो आप सबको पता है कि जितने भी एनआईटी हैं सबके सब गवर्नमेंट या कि पब्लिक कॉलेज है। मैं बात को स्टार्ट कब हुआ था, तो ये सब बेबी एनआईटीज़ है, ये 2010 में स्टार्ट हुआ था। 13 एकड़ का इसका जो कैंपस है, मेन कैंपस वो है, और जो इसका अपकमिंग कैंपस है जो भी बन रहा है वो 51 एकड़ का है। तो इसके दो कैंपस हैं फिलहाल, आपको ये ध्यान रखना है, एक मेन कैंपस और एक अपकमिंग कैंपस है। अगर मैं इसके अदर नेम की बात करूं तो एनआईटी डीवी इसको बोलते हैं, एनआईटी दिल्ली भी इसको बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं रैंकिंग का, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो रैंकिंग की मैं बात करूँ तो यार कि एनआईटी दिल्ली जो है रैंकिंग में नीचे है। नीचे होने का एकमात्र रीज़न है कि इनके पास अपना खुद का कैंपस नहीं होना, कैंपस नहीं होने की वजह से हॉस्टल्स में की प्रॉब्लम। तो ये सब एक्सपीरियंस की वजह से ये रैंकिंग में आगे नहीं आ पाते। बाकी चीज़ें काफ़ी अच्छी है जो आगे आपको थ्रू आउट द वीडियो समझ में आ जाएगा। तो रैंकिंग की मैं बात करूँ तो एनआईएफ रैंकिंग की मैं बात करूँ तो 2020 में इसका जो रैंकिंग था वो 251 से लेकर के 300 के बीच में था इंजीनियरिंग के लिए। वही रैंकिंग की अगर मैं बात करूँ 2021 में एनआरएफ की थी तो वहाँ पे भी इतना ही था, 251 से 300 के बीच में इसकी रैंकिंग थी। वहीं पे बात करें आउटलुक के टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस 2022 रैंकिंग की तो 30 दिया गया है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की कि आप इसके मेन कैंपस कैसे पहुँचे। एक बार जब आप दिल्ली पहुँच जाएंगे तो ये 45 किलोमीटर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से, 28 किलोमीटर है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, 39 किलोमीटर है हजरत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से, और 41 किलोमीटर है आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ से। तो ये तो थी कनेक्टिविटी कि आप यहाँ से कैसे पहुँच सकते हैं। एक बार यहाँ पहुँचने के बाद आप जो है कुछ भी कर सकते हो, ऑटो कर सकते हो, ओला उबर तो आजकल बहुत आसानी से मिल सकता हो, तो मतलब पहुँच जाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस का। तो आप सबको पता है कि एनआईटी में एडमिशन कैसे, तो मैंने अपने इस वीडियो में ऑलरेडी क्लियर भी किया हुआ कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आपको एनआईटी में एडमिशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी की तो आपका क्लास 12 विद मैथ एंड फिजिक्स होना कंपलसरी है। और जेईई का जो है कि अभी तक उन्होंने ये फाइनल नहीं करा है कि इस बार क्या है कि 75% वाला क्राइटेरिया कंपलसरी रहेगा या नहीं रहेगा, तो आप हटा के चलो, उधर ध्यान ही नहीं देना। अगर मैं बात करूँ एडमिशन, ये तो था एलिजिबिलिटी, और एडमिशन कैसे होगा तो एडमिशन यहाँ पे जेईई मेन के बेसिस पे, स्कोर के बेसिस पे होगा। उसके थ्रू आपको जो है जूसा से काउंसलिंग कराना पड़ेगा, और यहाँ पे जो है सीएसएबी का जो स्पेशल राउंड होता है उसके थ्रू भी आप काउंसलिंग करा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ रिजर्वेशन का तो 50% रिजर्वेशन है दिल्ली और चंडीगढ़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे। अब बात कर रहे थे कि एनआईटी दिल्ली कौन कौन से कोर्स ऑफर करते हैं, तो यहाँ पर मैं सिर्फ बीटेक की बात करूँगा, मैं बाकी कोर्सेज़ की बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं बीटेक के पर्सपेक्टिव से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बीटेक की मैं बात करूँ 4 इयर्स बीटेक का, तो यहाँ पे बेसिकली 3 ब्रांच जो है बीटेक में ऑफर करे जा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो है यहाँ पे ऑफर करा जाता है। टोटल इंटेक की मैं बात करूँ तो काफ़ी डिसेंट इंटेक है, 227 यानी कि 227 स्टूडेंट का यहाँ पे इंटेक है। तो ये काफ़ी अच्छा है कि छोटा इंटेक आपको मिलता है, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस भी नहीं है, तो फोकस बना रहता है। अब बात कर लेते हैं कि बीटेक में कट ऑफ क्या है। यहाँ पे मैं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की बात करने वाला हूँ, बाकी डिटेल कट ऑफ का रिव्यू वीडियो जो है वो है चैनल पे, तो आप वो जाकर के देखो। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ 2021 में क्या कट ऑफ गया था, या इसी को आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मान सकते हैं क्योंकि इससे नीचे जाने के कोई चांसेस तो है ही नहीं। ये राउंड 6 का कटअप मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अदर स्टेट की क्लोजिंग रैंक। तो कंप्यूटर साइंस की मैं बात करूँ तो 7614 यानी कि 7614 क्लोजिंग रैंक गया था। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ तो 19,259 की रैंकिंग क्लोजिंग गई थी। और यहीं पे मैं बात करूँ ईसीई की तो 14,227 जो था क्लोजिंग रैंक गया हुआ था। अब बात कर लेते हैं फी डिटेल्स का। फी डिटेल्स में यहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट बताने वाला हूँ कि कितना आपका खर्चा आ सकता है अगर आप यहाँ से बीटेक करते हैं। तो ये आप ये ध्यान रखिए, मत देखो कि वो फी है वो फी। अब ये देखो कि आपका कितना खर्चा बैठने वाला है, आप एस्टिमेट कर लो कि हाँ मेरा इतने का बजट है बीटेक के लिए यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ इंस्टीट्यूट फी का तो फर्स्ट ईयर में आपको जो है 1,02,000 रुपये जो है देने पड़ेंगे। उसके बाद पर सेमेस्टर आपको सेकेंड ईयर से
ये आपको जो है सो 90,000 टू 1 लाख तक का आपका खर्चा बैठने वाला है इंस्टीट्यूट फ़ी के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ हॉस्टल फ़ी की मैं बात करूँ तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 38,000 38,000 रुपये का खर्चा आएगा। उसके बाद पर सेमेस्टर फ्रॉम सेकंड सेमेस्टर आपको तकरीबन 18 से 20,000 रुपये का आएगा। मेस के चार्जेस का इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे नहीं दे सकता, वो कि काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है, वो महीने दर महीने भी बदलता रहता है, तो उसके बारे में नहीं बता रहा। बाकी आप ये देख लो कि ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो कि आपका एस्टिमेटेड कितना खर्च आने वाला है। और एक और बात की, ये जो फ़ी है ये समय के साथ बदलते रहते हैं, तो हो सकता है कि जब आप एडमिशन लेने के लिए जाए तो थोड़ा उसमें कुछ प्लस माइनस हो जाए, पर कम और बेश इतना ही रहने वाला है, ये आप एकदम माइंड मेकअप करके रहो। अब बात कर लेते हैं फ़ी वेवर का, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ़ी वेवर की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो अगर मैं बात करूँ आप SC ST या हैंडीक्राफ्ट स्टूडेंट है तो आपको 100% ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ आप जनरल या OBC से आते हैं लेकिन आपकी फैमिली इनकम जो है वो लेस देन 1 लाख पर ईयर का है, तो आपका भी जो है 100% फी जो है नहीं लगने वाला है। वहीं पे अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी से आते हैं और आपका फैमिली इनकम पर साल का जो सालाना फैमिली इनकम है वो 1 से लेकर के 5 लाख के बीच में रहने वाला है, तो आपको 2/3 का कंसेशन मिलने वाला है ट्यूशन फी में। अब बात कर लेते हैं इंटर्नशिप का, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर और यूट्यूब पे कोई बात ही नहीं करता है इंटर्नशिप का। तो यहाँ पे जो है इंटर्नशिप अप टू 75% का जा रहा है। कॉलेज उतना अच्छा नहीं इंटर्नशिप ऑफर कर पा रही जितना टॉप NITs की करती है, पर हाँ जिस लेवल पे कॉलेज है काफ़ी बेहतरीन करती है। सेकेंड ईयर से इंटर्नशिप के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, आपके पास मौके आने लगते हैं इंटर्नशिप का। अगर मैं बात करूँ इंटर्नशिप के रेट का तो ये हमेशा से ग्रो रहा है, पिछले कई सालों से देखें तो ईयर बाय ईयर ये ग्रो कर रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा साइन है। अगर मैं स्टाइपेंड की मैं बात करूं तो मैं बोलूँगा कि एवरेज स्टाइपेंड है, बिलो एवरेज भी नहीं और अबव एवरेज भी नहीं है, हाँ एवरेज ठीक ठाक स्टाइपेंड जो है स्टूडेंट्स को यहाँ पे मिल जाता है NIT दिल्ली के स्टूडेंट्स को। अब बात करते हैं प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, आप में से 100% स्टूडेंट्स हैं वो इसी को देख करके कॉलेज डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ लास्ट ईयर यानी कि 2021 के प्लेसमेंट के बारे में। तो अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट परसेंटेज का तो 88% स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे प्लेस्ड हुए थे जॉब के लिए। अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट पैकेज का तो 55 लाख पर एनम CTC गया हुआ है, हाईएस्ट NIT दिल्ली में अब तक की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर मैं बात करूँ एवरेज पैकेज ऑफर्ड की ब्रांच वाइज की मैं बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 12.20 लाख का एवरेज पैकेज जा रहा है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ तो 8.10 यानी कि 8,10,000 का एवरेज CTC जा रहा है। वहीं पे EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पे 8.4 यानी कि 8,40,000 का एवरेज CTC जा रहा है। तो ब्रांच वाइज CTC भी बहुत ज़्यादा हाई है। अब बात कर लेते हैं कि एवरेज ओवरऑल एवरेज क्या जा रहा है, तो 9.5 लाख पर एनम CTC जा रहा है NIT दिल्ली में एवरेज पैकेज इंजीनियरिंग के लिए। काफ़ी ह्यूज है। अगर आप देखें जिस हिसाब का कॉलेज की रैंकिंग है, जिस हिसाब से इसमें कट ऑफ जाता है, जिस हिसाब से जो यहाँ पे फ़ी लगता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त कॉलेज है। अगर मैं बात करूँ मीडियन का तो मीडियन भी काफ़ी अच्छा निकल के आता है। 8 लाख पर एनम CTC का मीडियन पैकेज जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है मीडियन भी यहाँ से। अब आपको मैं रेफरेंस के लिए 1 साल और पीछे ले चलता हूँ और 2020 के प्लेसमेंट बताता हूँ। तो 2020 में जो हाईएस्ट था वो 46 लाख पर एनम का गया हुआ था। तो अभी देखो इस बार 55 का है, पिछले बार जो था 46 का था, तो मतलब ग्रो हो रहा है। अगर मैं बात करूँ एवरेज का तो 8.8 लाख पर एनम का एवरेज गया हुआ था 2020 में। और मीडियन की मैं बात करूँ तो 8 लाख पर एनम का जो है मीडियन सैलरी गया हुआ था। तो कोरोना के डिफिकल्ट टाइम में, अनप्रेसिडेंटेड टाइम में भी इतना अच्छा प्लेसमेंट निकालना बहुत ही बड़ी बात है कॉलेज के लिए, वो भी कंसिस्टेंसी बनाए रखना, वो भी और मतलब सोने पे सुहागा वाली बात है। अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट परसेंटेज का तो 2020 में जो है 86.57% था, जो इस बार बढ़ करके 88% हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब ये तो था ऑफिशियल डेटा, अब हम भी कहाँ शांत रहने वाले लोग हैं, तो हम आपको बताते हैं कि स्टूडेंट्स क्या वहाँ पे पर जो इस बार वहाँ पे एनरोल्ड है वो उन स्टूडेंट्स का कैसा एक्सपीरियंस है प्लेसमेंट के मामले में। तो वो कहते हैं कि भैया जो लोएस्ट पैकेज है ना वो 4 to 5 लाख का गया हुआ इस बार की मैं बात करूँ 2022 की, और जो एवरेज है वो 8 से 10 लाख पर एनम का जा रहा है, यानी कि जो कॉलेज क्लेम करती है उससे थोड़ा ज़्यादा ही ये बता रहे हैं। मतलब ठीक है 8 से 10 का एवरेज जा रहा है, काफ़ी अच्छा है। अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट का तो ये भी बता रही कि भैया 55 लाख पर एनम का हाईएस्ट गया हुआ था। तो इस मामले में कॉलेज को फुल मार्क्स की उन्होंने डेटा छुपाया नहीं या कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बोला, जो था भैया है।
देख लो। तो मतलब स्टूडेंट जो कह रहा है और ऑफिशियली जो डेटा दिया जा रहा है वो कमोवेश ओवरलैप हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा साइन है कि कॉलेज ट्रांसपेरेंसी के साथ अपना डेटा सामने रखती है। अगर मैं बात करूँ टॉप कंपनीज 2022 की, तो एमएनसीज विजिट कर रही है भैया। ये मत सोचना कि मतलब छोटे मोटे कंपनीज आ रहे हैं, स्टार्टअप्स वगैरह आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। स्टार्टअप्स वगैरह तो आते ही हैं, बट एमएनसीज भी आ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट, HCL, सैमसंग, स्विगी, गूगल, अमेजन जैसे कंपनीज जो हैं 2022 में विजिट कर रही है। तो काफ़ी अच्छी एमएनसीज विजिट कर रही है, यानी कि जॉब के बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस कॉलेज में। बात करो फैसिलिटीज़ यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, तो वाईफाई आपको मिलने वाला है कैंपस में, वाईफाई क्लासरूम में भी आपको मिलने वाला है, यानी कि फुल्ली वाईफाई है। हॉस्टल्स आपको मिलने वाला है। हॉस्टल्स की अगर मैं बात करूं तो जो बॉयज़ हॉस्टल्स हैं वो काफ़ी दूर है कैंपस से। वाईफाई फैसिलिटीज़ आर लिमिटेड इन हॉस्टल रूम्स में वाईफाई फैसिलिटीज़ लिमिटेड है। ये गर्ल्स हॉस्टल के साथ ये समस्या नहीं आई है, आपको ध्यान रखना। लाइब्रेरी काफ़ी अच्छा है पर छोटा लाइब्रेरी है। तो यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर भी है, जिम भी है, बट टेम्प्रोरी बेसिस पे आपको यहाँ पे जिम देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ एयर कंडीशन क्लासरूम और मॉडर्न फैसिलिटीज़ क्लासरूम में अवेलेबल है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। स्पोर्ट्स की भी फैसिलिटी अवेलेबल है पर लिमिटेड है ड्यू टू कि अपना इनका कैंपस नहीं है। अगर मैं बात करूँ हॉस्टल फैसिलिटीज़ का, तो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स की जो हॉस्टल है ना वो 15 किलोमीटर दूर है कॉलेज से, कुंडली हरियाणा में है। लेकिन कॉलेज जो है बस प्रोवाइड करती है वहाँ से आने जाने के लिए, ये आपको ध्यान रखना। और मेस की बात करूँ तो मैं जनरली जो है मेस फूड की बात नहीं करता, ये बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ओवरऑल तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का कहना है कि भैया मेस फूड यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, और जो मेस के जो वर्कर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे फ्रेंडली हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं, ये तो था कि पूरा कॉलेज के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए, जिस वजह से आपको इस कॉलेज को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो सबसे जो बहुत ही ज़बरदस्त प्लेसमेंट देखने को मिलता है उसका सबसे बड़ा रीज़न है जो बैच साइज़, बहुत ही छोटा बैच साइज़ है। ब्रांचेस भी केवल 3 ही हैं, तो आप जो फैकल्टी की तरफ से आप पे पूरा अटेंशन बना रहता है, इससे आपको बेनिफिट होता है। आप प्रोफेशनली और पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा एनहांस करने का मौका मिलता है कि हाँ आप ग्रो कर रहे होते हैं, क्योंकि छोटा बैच साइज है। तो मतलब डायरेक्ट निगाहों में आप फैकल्टी के कि हाँ भैया हाँ ये है ये है ये फला 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 है। ऐसे बहुत सारे ऐसे कॉलेज जहाँ 1-1 हज़ार जो है, एक ही मतलब कंप्यूटर साइंस में 1-1 हज़ार इनटेक है। अभी आप खुद ही सोचो यार, इतने भी सेक्शंस बांटते कहाँ ध्यान जाता है स्टूडेंट्स पे इतना, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर जाता है जो आपको रिफ्लेक्ट होगा प्लेसमेंट पे। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लेसमेंट। अब अगला जो पॉइंट है पॉजिटिव पॉइंट वो है प्लेसमेंट। इस कॉलेज का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है, और सिर्फ प्लेसमेंट ही नहीं, जो बैच साइज छोटा रहने की वजह से जो आपकी लर्निंग होती है, जो इंटरेक्शन आपका लगातार बना रहता है प्रोफेसर्स वगैरह के साथ, अपने फैकल्टी मेम्बर्स के साथ, उस वजह से जो आपकी लाइफ लर्निंग होती है ना वो आगे चल के आपको करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, फर्दर स्टडी के मामले में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ये था पॉजिटिव पॉइंट्स। अब बात कर लेते हैं कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो नेगेटिव पॉइंट में सबसे बड़ी बात बॉयज़ हॉस्टल है। 15 किलोमीटर दूर है यार, यानी कि 15 किलोमीटर जाना, 15 किलोमीटर आना। 30 किलोमीटर के बाद ना आदमी तो एकदम ख़त्म हो जाता है, एग्जॉस्टेड, कुछ बचता ही नहीं यार। 30 किलोमीटर का ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता है, 15 आए फिर 15 गए। तो इस वजह से क्या होता है ना कि कैंपस जो लाइफ है ना वो इन्जॉय नहीं कर पाता। 15 किलोमीटर थक के आप बस में आ रहे हैं, अभी आपको क्लास लगाना, अभी आप में एनर्जी बचा के रखनी है, आप कुछ एनर्जी खर्च नहीं करोगे। और जैसे क्लास वगैरह खत्म हुई अभी आपको वापस से 15 किलोमीटर अपने हॉस्टल जाना है बस में। तो कैंपस एक्सपीरियंस आपका कहीं ना कहीं डाउन ग्रेड चला जाता है, और यही हॉस्टल के साथ है। अब 15 किलोमीटर ट्रैवल करके हॉस्टल में आ रहे हैं, अब वैसे ही थके हुए हैं, तो अभी आप क्या एक हॉस्टल लाइफ एंजॉय करोगे, बाकी आपको अपना पढ़ना भी और फिर सुबह वापस 15 किलोमीटर कैंपस आना है। तो हॉस्टल एक्सपीरियंस भी ख़राब है। इस हिसाब से देखें तो हॉस्टल एक्सपीरियंस भी आपको नहीं मिलने वाला है, कैंपस एक्सपीरियंस भी नहीं मिलने वाला है। तो अगर ये दोनों आपकी प्रायोरिटी है तो इस कॉलेज को आप मत चूज करो। अगर आपकी प्रायोरिटी है कि आपको छोटे इनटेक वाले कॉलेज में जाना है, अच्छी प्लेसमेंट लेनी है, तो ये NIT दिल्ली आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। कि आप गांठ बांध लो, मेरी बात लिख के रख लो। और हाँ यार, अगर आप NIT दिल्ली से हो और आपको लगता है कि कुछ छूट गया या कुछ ऐड करना था, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताओ। और अगर आप कोई और रिव्यू देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताओ।